हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग चैप्टर के कुछ एमसीक्यू जो कि नीट में पूछे गए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, जो कि डॉक्टर बनने के लिए होता है। ठीक, हम देखते हैं कि कितने आसान उसमें क्वेश्चन पूछे गए। तुम आज पहली बार देख रहे होगे कि जो ये हमने बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिख के लेकर आए हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पॉलिनेशन से। क्या है कि इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। आप टाइम लीजिए और उसके बाद में आंसर दीजिए। आप टाइम लीजिए और उसके बाद में आंसर दीजिए। ठीक, परेशान होने की कोई बात नहीं। आप टाइम लीजिए और आंसर दीजिए। यदि नहीं बन पा रहा है तो हम बताएंगे कि इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। ये जो दोनों प्लांट हैं, इनके जो फ्लावर हैं ये वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन जो इनमें पॉलिनेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ो। नंबर 1 पे पढ़ो कि इंसेक्ट एंड वाटर, तो वाटर के द्वारा हो ही नहीं सकता। फिर विंड एंड वाटर, वाटर के द्वारा हो ही नहीं सकता। वाटर करंट ओनली, ये भी नहीं हो सकता। इंसेक्ट और विंड के द्वारा इसका पॉलिनेशन होगा। जिसका भी ये क्वेश्चन सही है तो समझ लो उसने नीट 2020 का क्वेश्चन उसने सही कर दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ। यानी कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको लिक्विड नाइट्रोजन पे कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है फॉर सेवरल ईयर्स। तो सीधा इसका आंसर है -196। और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। यदि आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया है तो बेटा यकीन करो आपने नीट 2018 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बायोलॉजी बहुत ही आसान है। तुम देख रहे हो कितने छुटको क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्प इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है या मटेरियल होता है जो पोलन ग्रेन को फॉसिल के रूप में प्रिजर्व करता है। तो हमने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन होती हैं वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। बाहर वाली लेयर को एक्साइन कहते हैं जो कि डिसकॉन्टिन्यूस होती है, और इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस होती है। जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और जो हमारा स्पोरोपोलिन है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इस पे किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम हो, टेम्परेचर, किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी होती है। बात समझ आ रहे हो? इसलिए इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप थर्ड का डी ऑप्शन मार्क कर दीजिए। यदि आपने ये भी क्वेश्चन सही कर लिया है तो आप बल्ले बल्ले, आप नीट जैसे एग्जाम में बेटा बैठने के काबिल हैं। आपके नीट 2018 का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दूसरा आता है अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। मतलब जो रिवार्ड्स हैं, मतलब अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि वो कौन से पौधे होते हैं, वो कौन से पौधे या प्लांट हैं जो पॉलिनेशन कराने के लिए रिवार्ड्स देते हैं, इनाम देते हैं। रिवार्ड्स के रूप में कहते हैं नेक्टर देते हैं। और अट्रैक्ट किस लिए कराते हैं? क्योंकि जिनके कोरोला होते हैं वो ब्राइट होते हैं, कलर होते हैं। आप ऐसे करो, एनिमोफिली, ऐसा पॉलिनेशन जो एयर के द्वारा होता है एनिमोफिली कहते हैं। क्लिस्टोगेमस एक फ्लावर होते हैं जिनके फ्लावर क्लोज होते हैं, ये प्योरली ऑटोगेमस होते हैं। हाइड्रोफिली ऐसा पॉलिनेशन जो वाटर के द्वारा होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। और एंटेमोफिली इसका करेक्ट आंसर है। एंटेमोफिली जो होते हैं इसका जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। आपने नीट 2017 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेटा। फिर दूसरा 5th क्वेश्चन हमारा है फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस आर यूजली पोलिनेटेड बाय। जहाँ पे तुम्हें सिंगल ओव्यूल दिख रहा है इसको ऐसे बेटा मार्क कर लो, ऐसे मार्क कर लो। हमने आपको बताया था कि जो सिंगल ओव्यूल हो वो उसमें बनता है जो प्लांट विंड पोलिनेटेड होते हैं या जिनका
पोलिनेशन विंड के द्वारा होता है, क्योंकि एयर के एक साथ में एक पोलन ग्रेन ले जाना आसान है या एक साथ में 3 पोलन ग्रेन ले जाना आसान है। तो एक ले जाना आसान है, एक तो इसका ये रीज़न है। दूसरा ये होता है कि ऐसे फ्लावर जो विंड पोलिनेटेड होते हैं उनमें बेसल प्रेजेंटेशन होता है, तो थोड़ी सी हाई लेवल की बात है, तो यहाँ पे तुम लिख लेना विंड पोलिनेशन। ठीक, तो 2017 का भी क्वेश्चन आपका सही हो चुका है। अब आपकी बल्ले बल्ले। फिर बात आती है बेटा कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड, इट अटैच टू दी, यानी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम के 2 पार्ट होते हैं, इस वाले रीजन को कहा जाता है फिलामेंट और इस वाले रीजन को कहा जाता है एंथर। तो ये फिलामेंट का ये वाला प्रॉक्सिमल एंड होता है और ये वाला डिस्टल एंड होता है। तो जो फिलामेंट का हमारा प्रॉक्सिमल एंड होता है वो हमारा थैलेमस या पेटल से अटैच होता है। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा है, थैलेमस से जुड़ा है, थैलेमस या पेटल। तो इसका हमारा सेकंड आंसर आता है। फिर बात आती है ट्रांसमिटेड टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी कि जो ट्रांसमिटेड टिश्यू है वो किस में भरे होते हैं। हमने आपको बताया था कि जो स्टाइल होती है, जैसे कि समझो ये वाला क्या है बताओ, स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल, ये क्या है ओवरी। हमने आपको ये बताया था कि जो स्टाइल होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 पे हमारा आता है कि वो हॉलो स्टाइल हो सकती है, और नंबर 2 पे होता है तो हमारा सॉलिड स्टाइल हो सकती है। यदि सॉलिड स्टाइल है तो उसमें ट्रांसमिशन टिश्यू जो है वो भरे होते हैं। तो इसका 4th आंसर आपने 2016 का भी क्वेश्चन लगा लिया है। तुम सोचो इतने इजी सवाल आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, और इन क्वेश्चन को करके आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। तो क्यों ना डॉक्टर बन लिया जाए ना। आप इतना गहराई से पढ़ो हमारे साथ में लेक्चर्स में, और उसके बाद में हम नीट के PYQ कराएंगे आपको, और जो कि बहुत हलवा लगेंगे। कुछ कॉमन PYQ हैं जो हम छोड़ते हुए चल रहे हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया है, तो 2 बार लगाने से क्या फ़ायदा है। आप खुद MTG की बुक ले लीजिए, आप उससे लगाइएगा, बाकी तो हम करा ही रहे हैं। ठीक, आप इतना करो। इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लाएंगे, पार्ट 3 भी लाएंगे। जितना पॉसिबल होगा आपको देने की हम उतना कोशिश करेंगे। बस आपका ये काम है कि आप पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।